सीबीएसई तथा जैक बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट मैथ को मैं ला रहा हूँ आपके पास। तो आज मैंने मेंसुरेशन का कुछ क्वेश्चन लाया है। देखिए, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशन 21 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर. A semicircle is drawn with BC a diameter. Find the area and perimeter of the shaded region in the figure. जैक बोर्ड के हिंदी के लिए बता देते हैं कि ABCD एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 21 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। इसमें रंगीन भाग जो है, छायांकित भाग है, उसका क्षेत्रफल निकालना है और उसका पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ABCD ये रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इसका AB है, ब्रेड्थ BC है। 21 गुने 14 294 सेंटीमीटर है, स्क्वायर आएगा। अब देखिए, ये जो BC है इसी को इस सर्कल का, सेमी सर्कल का डायमीटर माना गया है। तो D हो गया 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, तो 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। अब इस सेमी सर्कल का हम एरिया निकालते हैं। सेमी सर्कल का एरिया होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 पाई का 1/7 आर स्क्वायर यानी 7 × 7, 7 7 कैंसिल हो गया, 2 है और 11 कैंसिल हो गया, तो 2 22 कैंसिल हो गया, तो 1177 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरा जो रेक्टेंगल का एरिया है उसमें सेमी सर्कल का एरिया को हम घटा देते हैं, तो शेडेड रीजन का एरिया निकल जाता है। अब पेरीमीटर में समझिएगा, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन का, देखिए यहाँ से शुरू कीजिए, ऐसे आना है, फिर ऐसे आना है, फिर ऐसे आना है, फिर ऐसे जाना है। तो देखिए कि इधर से हम शुरू किए तो 21 सेंटीमीटर, फिर यहाँ आए तो 14 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ आता है 21 सेंटीमीटर, और ई जो है वह सेमी सर्कल का पेरीमीटर है। तो सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर होता है, तो सेमी सर्कल का पाई आर होगा। हम सुने होंगे कि पाई आर + 2r होता है, तो यहाँ हमको इधर नहीं आना है, इसलिए केवल हम इसी साइड को लेते हैं। तो 22/7 गुने r का मान तो आपको 7 दिया हुआ है, 7 7 कैंसिल हो गया। तो ये सब तीन चारों को जोड़ते हैं, 21 + 14 + 21 + 22, तो 56 + 22 78 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की ओर आपको ले जाते हैं कि द स्लैंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कॉन इज 4 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड द CSA कर्व सर्फेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। फ्रस्टम वाजिब में क्या होता है पता है ना, एक जो कोन होता है उसका कटा हुआ भाग है। तो इसमें कह रहा है कि जो बड़ा वृत्ताकार भाग है उसका पेरीमीटर या उसका सरकमफ्रेंस जो है वो 18 सेंटीमीटर है और छोटे का 6 सेंटीमीटर है। तो जो सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर होगा सर्कुलर पार्ट का, वह सर्कल का ही पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस होता है। तो यहाँ है C1, तो यहाँ 2 पाई R1 लेते हैं क्योंकि इसमें 2 रेडियस होता है। तो 2 पाई R1 बराबर 18 सेंटीमीटर, पाई R1 बराबर 2, इधर डिवाइड में आ गया 9 सेंटीमीटर। दूसरा जो छोटा सर्कुलर एंड है उसका पेरीमीटर 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ लेते हैं 2 पाई R2 क्योंकि यहाँ दूसरा रेडियस आएगा, तो पाई R2 बराबर 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर हो गया। अब CSA ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला होता है पाई R1 + R2L। तो पाई
अभी पाई को दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, πr1 प्लस πr2 इंटू एल। πr1 का मान निकल गया 9 सेंटीमीटर, πr2 का 3 इंटू एल का मान 4। 9 + 3 12, 12 इंटू 4 48 सेंटीमीटर। उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। मैं जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा सभी सैम्पल पेपर से चुन करके मैं आपके पास लाऊंगा और आपको सॉल्यूशन करने में आसानी हो, ऐसा मैं प्रयास करूँगा।